अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक इंतहाई अहम वीडियो है। शुरू में ही आपको बता दें, प्लीज देखिए और अपने आप को महफूज रखिए। एक पाकिस्तानी फैमिली जिसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, वो फंसे। सऊदी अरब में क्यों है, ये चीजें भी आपको बताएंगे। आपने क्या करना है, ये बड़ी पत्ते की बात है। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? इस खानदान का दुख सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उस खानदान ने ये कहा है कि आप दूसरों को बताइए कि लोगों के साथ ऐसा ना हो। अल्लाह उनको जजा दे। इसकी पर्सनल लाइफ है तो मैं इसका एहतराम करता हूँ। तो आप लोग जरा शुरू से आखिर तक सुनिएगा। ये साफ फरमाते हैं कि मेरी अहलिया जो है वो एक पार्क में गई। आम रूटीन में जैसे होता है कि खवातीन अपने दोस्तों के साथ दूसरी खवातीन के साथ पार्क में जाती हैं, तो मेरी बीवी भी पार्क में गई और वहां पे एंट्रेंस पे तलाशी हो रही थी सबके बैग्स की। तो मेरी बीवी के बैग की भी तलाशी हुई। उसके अंदर से एक टैबलेट्स का पता ऐसा निकला जिसको देखते हुए उसने कहा कि जो तलाशी लेने वाला एहलकार था वहां पे कहा ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये मेरी दवाइयां हैं, मैं कंज्यूम करती हूँ, टैबलेट्स हैं। तो उसने उनको साइड पे करके एंटी नारकोटिक्स वाले, मुखदरात वाले जो होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, उनको बुला लिया। वो आए और उन्होंने जनाबी आली किया, वो सब तहवील में ले लिया। उनके हस्बैंड को कॉल कर दी, हस्बैंड को बताया कि ये मेडिसिन जो उनके कब्जे से मिली है ये ममनुआ है और उनके पास क्यों है। वो जल्दी से घर में जो दवाइयां पड़ी थी वो भी उठाएं और जिस डॉक्टर ने लिख के दी थी वो भी उठाए, और वो वहां पे पहुंचे ये बताने के लिए कि ये डॉक्टर ने लिख के दी है और उनको अपना जो ट्रीटमेंट है ये उसके लिए इस्तेमाल करती हैं, साइकोलॉजिकल आराम के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जो डॉक्टर ने लिखी है। तो वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि अगर डॉक्टर ने लिखी भी है तो हमें ये बताएं ये आप साथ क्यों लेके आ रहे हैं, ये साथ क्यों रखी हुई है। उनको घर में रख के आना चाहिए था, ये पर्स में रखने का क्या मकसद है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओपन कर दे बात को, ये जो टैबलेट्स मिली है ना वो उनको समझ रहे थे कि शायद ये खातून उसको सप्लाई करने के लिए आई हैं, उनके पास उनका मिल जाना, शायद ये खुद इस्तेमाल करती हैं या आगे सेल करती हैं। तो मुख्तलिफ तरह के उनके जहन में तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने वैसे तो कह दिया कि 2-3 घंटे में खातून वापस आ जाएंगी, लेकिन भाई 2-3 घंटे में नहीं, बल्कि उनको वहां से क्लियर होने में, मुझे भाई बता रहे थे कि 3 हफ्ते लग गए। और इस दौरान मैंने अपने बच्चों को अकेले जिस तरह से संभाला वो मैं जानता हूँ। और हमें पता भी नहीं था कि अब होने क्या वाला है, क्योंकि एक ममनुआ चीज हमारे बैग से निकल आई। अब इस फैमिली के इल्म में ही नहीं था कि ये चीज सऊदी अरब में ममनुआ है। मुझे जब बताया, मेरे भी इल्म में नहीं था कि ऐसी चीज भी होती है। एक मखसूस क्वांटिटी थी, एक पता था शायद यार, उससे ज्यादा नहीं था। लेकिन आप में से कितने लोग होंगे जो ये नहीं जानते, फैमिली वाले नहीं जानते कि इस किस्म की चीजें लेके आना मना है। मुझे चंद महीने पहले एक दोस्त ने जरूर बताया था, लेकिन उसको शर्ते ने छोड़ दिया था उसके पास से। बैग से वो निकली, उसने कहा तुम्हें पता है ये मना है, और उसने कहा था कि जल्दी से उसको छुपा लो, अगर दूसरा ऑफिसर्स देख लेगा तो तुम्हें वो अभी मुश्किल में डाल देगा। तो मुझे आज उस दोस्त की बात याद आती है कि उस शर्ते ने उस पे कितना एहसान किया कि उसको वार्निंग दे के छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ा। क्यों? वजह क्या है? अब देखिए, इस फैमिली के साथ जो हुआ, ये इससे निकल चुके हैं, ये क्लियर हो गए, साबित हो गया कि उनका कोई ऐसा मुजरमाना किरदार नहीं था, ये अपनी ही दवाई थी। लेकिन उनकी गलती ये हुई कि वो अपनी दवाई को साथ कैरी कर रही थी, हालांकि घर रख के आती। वो ट्रैवल तो नहीं कर रही ना, पार्क में 2 घंटे, घंटे के लिए बंदा आता है, घर जाके वो दवाई खा सकती थी, उनके इल्म में नहीं था। ये इसलिए फंस गए। हम चाहते हैं कि ये इल्म सब तक पहुंचे कि किसी भी किस्म की दवाई आप मत रखिए साथ। और खास तौर पे जो ऐसी दिमाग के मुताल्लिक दवाइयां हैं, तो वो डॉक्टर की पर्ची साथ हो, और अभी एक दिन पुरानी पर्ची हो। दवाई आपके साथ है, ट्रेवल कर रहे हैं, ओके, लेकिन पुरानी पर्ची को भी नहीं मानते, यानी उसकी जो वो लिख के देते हैं तो उसको भी नहीं माना जाता। इसके अलावा भाई साहब, अगर किसी के पास ऐसी दवाइयां हैं भी, तो पाकिस्तान इंडिया से लाने की गलती मत कीजिए। जो आपको डॉक्टर लिख के दे रहा है, उसका फार्मूला सऊदी अरब में आके लीजिए। आपको एयरपोर्ट के ऊपर भी मुश्किल हो सकती है। ये बताया हमें भाई ने कि वो खातून जो जेल में रहे इतने दिन, वहां पे दूसरी खवातीन भी थीं। तो पता चला कि ऐसे बहुत सारे केस भी हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर लोग पकड़े गए ऐसी दवाइयां साथ लाने पे जो ममनुआ है। और एक खातून ऐसी थी कि किसी का उन्होंने मेडिसिन का वो एक लफाफा ले लिया। उन्होंने कहा कि आप जरा उसको लेके निकल जाइए, मैं मर्द हूं तो मुझे मुझे बहुत चेक करेंगे,
آپ کو چیک نہیں کریں گے تو یہ ہے میرے استعمال کی، پلیز اس کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیری کر لیتی ہوں۔ اب خاتون اور اس کا بیٹا پکڑا گیا اور وہ مرد جو تھا اصل والا وہ چھوٹ گیا کیونکہ آپ کے قبضے سے نکلی، آپ کے پاس سے ملی ہے۔ تو بھائی صاحب یہ احتیاط کرنی ہے، ایئرپورٹ کے اوپر دوائی وغیرہ ایسی آئٹم نہیں لینی۔ کوئی اور چیز ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو دیکھ کے کر دیجئے، لیکن میڈیسن کوئی پاکستان سے بھی دیکھ کے لے جانا، بھائی مت لے کے آنا۔ اور یہاں پہ بھی یہ جو میں نے آپ کو پوری کہانی اتنے تفصیل سے بتائی ہے، مقصد صرف یہ ہے، وہ بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ جس کرب سے میں گزرا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور گزرے، تو دوسروں کے لیے یہ اسٹوری شیئر کیجئے گا۔ اللہ ان کو جزا دے، اللہ ان کو مشکلوں سے بچائے۔ اپنے ساتھ ہو جانے والے ایسے واقعے پہ چپ کر کے بیٹھ جانا کوئی انسانیت نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بتلانا یہ انسانیت ہے۔